So, welcome here again to my channel, that is UPSC Prelims 2026-27. So, today is a new lesson I'm going to start, that is about Indian music. Origin of Indian music कहाँ से हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So, let's begin with the chapter for coming UPSC exams. So students, I hope that कि आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा हुआ होगा एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. फ्री में इतना तो बनता है. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विथ हियर. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अगर हम यहाँ इंडियन म्यूजिक की बात करें तो जो इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन है स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रेस्ड टू द साम वेदा. जो हमारे वेदास हैं, इंडियन लिटरेचर की जो वेदास है उसमें से जो साम वेदा है स्टूडेंट्स, तो साम वेदा जो है दैट इज दैट ट्रेसेस टू द इंडियन म्यूजिक. ठीक है. इंडियन म्यूजिक जो है इट इज ट्रेस्ड टू साम वेदा. साम वेदा से हमें इसके सोर्सेस मिलते हैं इंडियन म्यूजिक के. साम वेदा जो है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द मेलोडिक जो चैंट्स होते हैं विच इज यूज्ड इन द वैदिक रिचुअल्स. ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो मेलोडिक जो चैंट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, दे आर यूज्ड इन मेनली वैदिक रिचुअल्स. जो भी वैदिक रिचुअल्स यानी कि जो भी संस्कृति थी उस टाइम की, तो उसमें जो मेलोडिक चैंट्स यूज होता था, एक्चुअली दे केम फ्रॉम द साम वेदा. ठीक है. तो अर्ली इंडियन जो म्यूजिक हुआ करता, दे वर वेरी क्लोज टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द टेम्पल रिचुअल्स में इसका काम आता था. They were mainly used for religious practices and temple rituals. ठीक है. टेम्पल के जो भी रिचुअल्स थे या रिलीजन्स के, हिंदू रिलीजन्स के जो भी प्रैक्टिसेस थे, तो दे वर मेनली यूज्ड हियर एज अ म्यूजिक. ठीक है. अब अगर हम नेक्स्ट इस पे जाएं, अगर हम देखें कि कंपोनेंट्स क्या थे इंडियन म्यूजिक के, तो स्टूडेंट्स इंडियन म्यूजिक के मेनली द इंडियन की जो क्लासिकल म्यूजिक की अगर हम बात करें तो क्लासिकल म्यूजिक हैज मेनली थ्री एलिमेंट्स. मेनली इसके थ्री एलिमेंट्स थे. देखते हैं क्या क्या है वो. तो द फर्स्ट वन इज दैट इज स्वरा. दैट इज अबाउट द म्यूजिकल नोट्स. ठीक है. म्यूजिकल नोट्स के बारे में है. जो दूसरा है दैट इज राग. ये तो स्वर हो गया. स्वर यानी कि म्यूजिकल नोट्स. जो राग है दैट इज द मेलोडिक फ्रेमवर्क. यू कैन से इट मेलोडिक फ्रेमवर्क. ठीक है. और तीसरा जो है उसकी ताल है. ताल ताल का मतलब हो गया रिदमिक साइकिल. रिदमिक साइकिल. ठीक है. तो ये जो थे तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं म्यूजिक के. तीन बेसिक एलिमेंट्स, स्वरा, रागा एंड द ताला. ताल मीन्स रिदमिक साइकिल, स्वरा is the musical notes and raga is students melodic framework. अब हम देखते हैं कि 7 बेसिक नोट्स क्या है क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम के. दैट मीन्स देर आर 7 बेसिक नोट्स. 7 बेसिक नोट्स हैं क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम के. और क्लासिक म्यूजिकल सिस्टम के मेनली 3 एलिमेंट्स हैं. तो ये एलिमेंट्स 3 हो गए, लेकिन जो बेसिक नोट्स है स्टूडेंट्स वो हो गया 7. ठीक है. 7 नोट्स. इन 7 नोट्स को हम सप्त स्वराज भी कहते हैं. इन 7 नोट्स को व्हाट वी कॉल एल्स सप्त
स्वरा, सप्त स्वरा। ठीक है। अब देखिए इन 7 स्वराज में स्टूडेंट्स, अगर हम 7 स्वराज की बात करें, 7 स्वराज की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा सा, रे, गा, मा। ठीक है। सा, रे, गा, मा, पा, देन धा, देन नी। सा, रे, गा, मा, पा, देन धा, एंड एट लास्ट दैट इज नी। तो जो सा है दैट इज शज, शजदा, शज्जा, शज्जा वर्ड से ये आया है। रे जो है दैट इज ऋषभा, ऋषभा वर्ड से ये आया है। गा, गांधरा, गांधारा, गांधारा। और जो ये मा वर्ड है मध्यमा, मध्यमा। देन दिस पा इट्स केम फ्रॉम द पंचमा, this pa came from panchama. Okay. Then this dha, dhaivata, dhaivata, and this ni is nishada, nishada. ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंपोनेंट्स जो है इंडियन म्यूजिक के 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक नोट्स है वो 7 हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज सप्त स्वरा। ये 7 स्वराज जो है दैट इज सा, रे, गा, मा, पा, देन धा एंड नी। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला जो टॉपिक है, लेट्स कम ऑन दैट, एंशियंट ट्रिटाइज ऑन द म्यूजिक। तो जो मोस्ट एंशियंट हमारा जो टेक्स्ट है अबाउट म्यूजिक, दैट इज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। स्टूडेंट्स जो हमारा मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट है, अगर हम उसकी बात अगर हम करें तो दैट इज नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में हमें it is related to the ancient text related to music। अगर हम इसके इसके बारे में यानी कि नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? भारत मुनि। ये पीछे भी कहीं मैंने बताया है या एमसीक्यूज में मैंने इसको बताया है, भारत मुनि। और इसको लिखा गया था 200 बीसी से लेकर 200 एडी के बीच में। ठीक है। इसके अंदर इट डिस्कसेस अबाउट द म्यूजिक, डांस, then drama and stagecraft and स्टेज क्राफ्ट के बारे में। ठीक है। ये डिफाइन करता है हमारे रासा थ्योरी को ऑल्सो। रासा थ्योरी इज वेल डिफाइंड इन दिस नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि। अब ये जो रासा थ्योरी है, इट इज एन इमोशंस विच इज रिलेटेड टू आर्ट, इमोशंस इन आर्ट। कोई भी अगर इमोशन है उसे डिस्प्ले कर रहे हैं तो दैट इज रासा थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट, आई हैव टू ऐड सम न्यू स्लाइड्स। सो अगर हम आगे के बारे में बात करें तो यहाँ जो अनदर इम्पोर्टेंट जो इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट थे, इससे जो इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड टेक्स्ट थे जैसे कि नाट्य शास्त्र के अलावा, तो दैट इज संगीत, संगीत रत्नाकर, रत्नाकरा। सो दिस इज ऑल्सो अ टेक्स्ट। ठीक है। तो ये जो संगीत रत्नाकरा था इसे किसने लिखा था? इट इज रिटन बाय सर सरंगावेदा, सरंगावेदा, सरंगा देवा, सरंगा देवा। ठीक है। नॉट वेदा, इट्स सरंगा देवा।
और इसको 13th सेंचुरी के टाइम में इसे लिखा गया था। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से, बट इट इज नॉट एंशियंट, इट इज अ मेडिवल वर्क्स ऑन द म्यूजिक, क्योंकि आप देख रहे हैं आप 13th सेंचुरी लिखा गया है। तो दैट इज संगा देवा, सरंगा देवा द्वारा संगीत रत्नाकरा टेक्स्ट म्यूजिक पे लिखा गया है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सरंगा देवा, ये एमसीक्यू में आपको आएगा। अभी मैं जब एमसीक्यू लेके आऊंगी तो उसमें रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वाज अबाउट द एंशियंट ट्रिटाइज ऑन द म्यूजिक। तो अगला अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज, वी विल सी द व्हाट आर द मेजर क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज टू मेजर क्लासिकल टू मेजर क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशंस, म्यूजिक ट्रेडिशंस। तो ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर टॉपिक। ठीक है, अगर हम इसमें मेजर क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो जो पहला है दैट इज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एक हो गया, और जो दूसरा है दैट इज कार्नेटिक, कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक, कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो ये जो दो मेजर क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशंस हैं, तो इसमें अगर हम पहले देखें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, इफ यू सी अबाउट हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये अगर हम देखें इसमें तो इट इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन एंड द इस्लामिक कल्चर। ये किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन एंड इस्लामिक कल्चर। दे आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन एंड द इस्लामिक कल्चर। ठीक है, और ये जो डेवलप हुआ था नॉर्थ इंडिया का जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड। इट वाज, मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ, इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट अगर स्लाइड पे हम देखें तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। जो सेकंड वाला था दैट इज कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो नाम से ही पता चल रहा है प्रैक्टिस्ड इन साउथ इंडिया। इट इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन साउथ इंडिया। The next one is it is largely indigenous, largely because it is not influenced from the outside of the India. Largely indigenous, ठीक है, and it is less influenced, less influenced by foreign traditions, foreign traditions। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें।
ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड था, इट वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि बाहर से कोई इसका बाहर के कोई भी ट्रेडिशन का इस पे कोई असर नहीं हो रहा था। इट वाज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड रिजिड। तो कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब थोड़ा सा अगर हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में थोड़ा और डेप्थ में अगर हम जाने, तो जैसे कि मैंने अभी मैंने डिस्कस किया कि ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस था बाय पर्शियन म्यूजिकल ट्रेडिशंस, है ना। They used the ragas and the talas, and they often included improvisation. They used all these things. Okay, तो इम्पोर्टेंट जो इसके फॉर्म्स थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के, तो इसके हम अगर इम्पोर्टेंट फॉर्म्स की अगर हम बात करें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को फिर से हम देखेंगे। अगर हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को फिर से अगर देखें स्टूडेंट्स, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अगर हम फिर से इसकी बात करें, तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्म्स थे, इम्पोर्टेंट फॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो जो पहला है दैट इज ध्रुपद। अब ये सब टर्म्स आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गया, ये सब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के फॉर्म्स हैं। ठुमरी हो गया, ठुमरी, देन टप्पा, देन द लास्ट वन, फिफ्थ वन इज तराना। तो बेसिकली ये पांच आपको याद रखना है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इम्पोर्टेंट फॉर्म्स। तो ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया, टप्पा हो गया एंड तराना। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम ध्रुपद म्यूजिक की बात करें अगर हम ध्रुपद म्यूजिक की बात करें तो ध्रुपद म्यूजिक में क्या है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का। अगर हम सिर्फ ध्रुपद की बात करें, इफ वी सी टू ध्रुपद, तो इसके जो पॉइंट्स है ये ओल्डेस्ट फॉर्म है किसका, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का। और ध्रुपद को डेवलप किया गया था, इट वाज डेवलप्ड इन टेम्पल्स एंड द रॉयल कोर्ट्स, डेवलप्ड इन टेम्पल्स एंड डेवलप्ड इन टेम्पल्स एंड रॉयल कोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, रॉयल कोर्ट। और इसके ये जो इसमें इसमें जो सीरियसनेस था एंड डिवोशनल स्टाइल वाज देयर, इसमें एक सीरियसनेस है, सीरियस एंड डिवोशनल स्टाइल्स था इसमें, डिवोशनल डिवोशनल स्टाइल्स। ठीक है। और यही नहीं, इट वाज आल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर, पॉपुलर ड्यूरिंग अकबर, पॉपुलर ड्यूरिंग अकबर। ठीक है। तो ये ध्रुपद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इसमें इसके एक और चीज था यहाँ पे कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके म्यूजिशियन थे ध्रुपद के, तो इम्पोर्टेंट म्यूजिशियन में आपको तानसेन का नाम याद रखना है। म्यूजिशियन जो थे इसमें तानसेन का नाम आपको याद रखना है। दैट मीन तानसेन इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू दिस ध्रुपद। ठीक है। अगले इसमें अगर हम देखें दैट इज ख्याल म्यूजिक। तो ख्याल म्यूजिक में अगर हम बात करें, ख्याल म्यूजिक जो है इट वाज डेवलप्ड लेटर देन ध्रुपद, बाद में ही आया था, डेवलप्ड बहुत बाद में। ख्याल जो था यानी ध्रुपद पहले आया है, और जो ये ध्रुपद पहले आया है, ख्याल बाद में आया है। तो इट इज न्यू वन इन कंपैरिजन टू ध्रुपद, बहुत काफी बाद में ही आया था। और ये ज्यादा इसके जो एक्सप्रेशंस थे देवर वेरी रोमांटिक रोमांटिक एंड हाईली एक्सप्रेसिव, रोमांटिक एंड हाईली एक्सप्रेसिव। ठीक है स्टूडेंट्स। और ग्रेटर इम्प्रोवाइजेशन यहाँ देखा गया, ग्रेटर
इम्प्रोवाइजेशन, ग्रेटर इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पे ख्याल में हमने देखा, एंड इट बिकेम मोर पॉपुलर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके 18th सेंचुरी के टाइम में। आइए कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में अगर हम देखें, कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में, तो कार्नेटिक म्यूजिक में स्टूडेंट्स जो इसमें बात थी दैट वाज मेनली इट वाज प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु, देन कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरला। ठीक है, दे वर बेस्ड ऑन द कृति कॉम्पोजिशंस, ये कृति कॉम्पोजिशंस पे बेस्ड थे मेनली। ठीक है, और इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था विथ डिवोशनल म्यूजिक, ये कनेक्टेड थे किससे, डिवोशनल म्यूजिक से, क्योंकि ज्यादातर ये टेम्पल्स में इनका ये हुआ था। तो इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोजर्स थे या जो ट्रिनिटी थे ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, इसमें थे इसमें किसके नाम लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट कंपोजर्स, इम्पोर्टेंट कंपोजर्स की अगर हम बात करें तो त्याग त्यागराजा, देन मुथुस्वामी दीक्षितकर, मुथुस्वामी मुथुस्वामी दीक्षितर, एंड द लास्ट, ये दोनों सेम नाम है, मुथुस्वामी एक ही, ये वन पर्सन को बिलोंग करता है ये नेम, मुथुस्वामी दीक्षितर, देन श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री। तो कार्नेटिक म्यूजिक में आपको इन तीन का नाम याद रखना है, त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितर, देन श्यामा शास्त्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब अगर हम यूपीएससी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कुछ अगर हम इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो पहला है दैट इज तत्वद्या, तत्वद्या। तो तत्वद्या यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, सितार, वीणा एंड सरोद, सितार, वीणा एंड सरोद, ये तीनों क्या हैं, दे ऑल आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अब अगर हम दूसरे में बात करें, दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो दैट इज सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य, नाम से ही पता चल रहा है, सब संस्कृत टर्म्स है ये सब, दैट इज विंड इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो विंड इंस्ट्रूमेंट्स में आपका आ जाएगा दैट इज फ्लूट, देन शहनाई, फ्लूट एंड शहनाई। इसमें एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, फ्लूट एंड शहनाई। ठीक है, अब जो अवनधा वाद्य है यानी कि मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज अवनधा वाद्य यानी कि मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। तो अवनधा वाद्य का जो एग्जाम्पल है इसमें आ जाएगा आपका तबला और मृदंगम, तबला और मृदंगम। और जो घन वाद्य है दैट इज घन वाद्य,
घन वाद्य, दैट इज सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें जो है मंजीरा एंड घटम, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, मंजीरा एंड घटम। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में पढ़ा। कार्नेटिक म्यूजिक के बाद हमने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा। ठीक है। और ख्याल म्यूजिक के बारे में हमने पढ़ा, ध्रुपद के बारे में पढ़ा हमने। तो ध्रुपद में इंपॉर्टेंट जो हिंदुस्तानी क्लासिकल जो म्यूजिक के फॉर्म्स थे, दैट वाज ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तराना। तो इसमें ध्रुपद जो था वो ओल्डेस्ट था। ये टेम्पल्स में डेवलप हुआ है, रॉयल कोर्ट में। और ये थोड़े से सीरियस और डिवोशनल स्टाइल्स के एक्सप्रेशंस देते थे। इट वाज आल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग अकबर। और इसके इंपॉर्टेंट जो म्यूजिशियन थे ध्रुपद के, दैट वाज तानसेन। दैट मीन्स तानसेन वाज रिलेटेड टू ध्रुपद। ख्याल जो म्यूजिक है, इट वाज रोमांटिक, हाईली एक्सप्रेसिव। ये थोड़ा सा न्यू था ध्रुपद के सामने। ध्रुपद के बाबा काफी बाद ख्याल म्यूजिक आया और ये 18th सेंचुरी का से रिलेटेड था। ठीक है। ग्रेटर इम्प्रोवाइजेशन देखा गया यहाँ पे। तो ये सब हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें, घन वाद्य जो मैंने भी बताया। अब चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा गजल पर। जो नेक्स्ट हमारा है, दैट इज आफ्टर अवनद्धा एंड आफ्टर घना वाद्य, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द गजल म्यूजिक। गजल म्यूजिक। तो गजल म्यूजिक की अगर हम बात करें, तो ये एक पोएटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है एंड ओरिजिनेटेड इन द पर्शियन कल्चर। ये ज्यादा पीरियड पॉपुलर था आपका मुगल पीरियड के टाइम में। मुगल पीरियड के टाइम में है पॉपुलर। और इट ओरिजिनेटेड इन द पर्शियन कल्चर। इसके जो थीम्स थे स्टूडेंट्स, लव, सेपरेशन एंड स्पिरिचुअलिटी जो था, ये तीन इसके इम्पोर्टेंट थीम्स थे। तो लेट्स यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ मैं। पोएटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक, पोएटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक। ठीक है। इट ओरिजिनेटेड इन द पर्शियन कल्चर। और ये पॉपुलर था ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड। जो इसके थीम्स थे, लव, सेपरेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ये इसके तीनों इम्पोर्टेंट थीम्स थे। ठीक है। अब अगला जो है, दैट मीन्स कव्वाली म्यूजिक। तो आइए कुछ कव्वाली म्यूजिक के बारे में हम थोड़े बहुत इसके बारे में भी पॉइंट्स जान लेते हैं। तो कव्वाली जो म्यूजिक था, इट वाज एसोसिएटेड विथ सूफी ट्रेडिशंस। सूफी ट्रेडिशन से ही रिलेटेड थे स्टूडेंट्स। ठीक है। ये दरगाह में पॉपुलर थे ज्यादा, मेनली पॉपुलर इन दरगाहs एंड सूफी श्राइन्स। सूफी श्राइन्स। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बाय अमीर खुसरो। बाय अमीर खुसरो। ठीक है। अब अगर हम बात करें फोक म्यूजिक की, हम अगर बात करें फोक म्यूजिक की, तो स्टूडेंट्स आपको अमीर खुसरो का नाम याद रखना है। ये किससे रिलेटेड था? मेनली कव्वाली म्यूजिक से। दरगाह और सूफी श्राइन में कौन सा म्यूजिक मेनली यूज किया जाता था? अवनाधा वाद्य क्या है? यानी कि मेम्ब्रेनल इंस्ट्रूमेंट्स, तबला एंड मृदंगम। और ये सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स भी हम कहते हैं इसे, सॉरी, घन वाद्य को हम सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जिसमें मंजीरा और घटम आता है। फोक म्यूजिक की अगर हम बात करें, तो फोक म्यूजिक में आपका फेमस है बिहू, आसाम का है ये। लावनी महाराष्ट्र का है। लावनी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। बाउल सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स
इट इज़ मेनली फ्रॉम बंगाल। बाउल सॉन्ग्स बंगाल का है ये। और राजस्थानी फोक म्यूजिक से पता चल रहा है हमें, राजस्थानी फोक म्यूजिक राजस्थान का है। इट इज फ्रॉम राजस्थान। ओके, सो दिस इज important म्यूजिक्स एंड कव्वाली एंड मेम्ब्रेनल। हमने अभी आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ाया। तो एक बार हम थोड़ा सा सारे जो हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार हम एक बार छोटे से एक स्लाइड में एक बार उसको फिर से रिवाइज कर ले, तो हमने क्या क्या देखा अभी। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हमने ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक की बात की। तो ओरिजिन ऑफ इंडियन जो म्यूजिक था दैट वाज फ्रॉम सामवेदा। ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक की हमने बात की। ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है। तो ये आया था आपके सामवेदा से स्टूडेंट्स। उसके बाद ये जो एंशियंट ट्रीटाइज था, जो एंशियंट ट्रीटाइज था, इट वाज नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि। तो ये किसका था? नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि, ठीक है। मेडिवल जो टेक्स्ट थे, मेडिवल टेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये तो एंशियंट हो गया। मेडिवल टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें थे संगीत रत्नाकरा बाई सरंग सरंगा देवा, सरंगा देवा, ठीक है। टू क्लासिकल ट्रेडिशंस थे हमारे। दो क्लासिकल ट्रेडिशंस हमने देखा, दो क्लासिकल ट्रेडिशंस हमने पढ़ा। दैट इज व्हाट, एक था आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन, हिंदुस्तानी, और दूसरा कार्नेटिक, ठीक है। अब अगर हम वोकल फॉर्म्स में अगर आ जाएं, जो ध्रुपद था, ध्रुपद, इट वाज ओल्डर हिंदुस्तानी वोकल फॉर्म, ओल्डर। और जो ख्याल था, इट वाज न्यू वन, बट इतना भी न्यू नहीं, 18 सेंचुरी का था ये। और इसके बाद जो हिंदुस्तानी म्यूजिक था, इट वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड, हिंदुस्तानी जो म्यूजिक था मेनली इन्फ्लुएंस्ड हुआ था ये पर्शिया से, ठीक है। अगर हम कार्नेटिक म्यूजिक की अगर हम बात करें, कार्नेटिक म्यूजिक की, तो ये मेनली इंडिजीनियस था, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर ट्रिनिटिक, हाँ, अगर हम इसमें ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक की बात करें, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो त्यागराज, त्यागराजा, देन दीक्षितर, देन श्यामा शास्त्री। ये आप तीन को आपको याद रखना है, श्यामा शास्त्री, ठीक है। तानसेन की अगर हम बात करें तो ये तानसेन, तो ये अकबर के कोर्ट म्यूजिशियन थे, अकबर के कोर्ट म्यूजिशियन थे ये, ठीक है। म्यूजिकल नोट्स की अगर हम बात करें, म्यूजिकल नोट्स की अगर हम बात करें तो 7 बेसिक स्वराज थे, 7 बेसिक स्वराज। इंस्ट्रूमेंट्स जो क्लासिफाई थे, इंस्ट्रूमेंट जो क्लासिफाइड थे, बेसिकली ये 4 टाइप्स के थे, ठीक है। कव्वाली जो था ये, कव्वाली जो एसोसिएटेड था, कव्वाली जो एसोसिएटेड था, ये एसोसिएटेड था आपके सूफी ट्रेडिशन से, सूफी लोग। गजल ओरिजिनेट हुआ था आपका पर्शिया में, ठीक है, पर्शियन ओरिजिनेशन का ये था। और तबला और वाद्य, ये सब जो मैंने अभी आपको बताया था, तो तबला जो था दैट वाज अ मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो मैंने आपको लास्ट वाला जो पॉइंट्स बताया है ना,
मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये थोड़ा यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो आज के लिए हम रहने देते हैं इतना। सो इन माई कमिंग लेसन्स वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द more chapters of Nitin Singhania. So please do like, subscribe, and share my channel and watch as you can. Please make notes after watching this. ये नहीं कि सिर्फ सुन रहे हैं बैठ के, नोट्स बनाइए। मोर एंड मोर एमसीक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना है, देन ओनली यू आर गोइंग टू लीड द सक्सेस। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।